वेलकम लर्नर्स टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएससी 6 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। A part of computer system that consists data on computer instruction। तो कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन रहता है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर, चिप, हार्डवेयर और डॉस। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका होगा ऑप्शन बी यानी चिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नन ऑफ देम। तो आपका जो है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एग्जांपल ऑफ। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस और यूटिलिटी प्रोग्राम किसका एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, बॉटम ऑफ पार्सिंग इन्वॉल्व्स। तो देखिए पार्सिंग आप लोगों ने पढ़ा कंपाइलर डिजाइन में। तो बॉटम ऑफ पार्सिंग के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शिफ्ट रिड्यूस, ऑप्शन बी है ऑपरेटर चेक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी शिफ्ट रिड्यूस। एक और होता है हैंडल प्रोग्राम करके, तो वो रहता तब बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पार्सिंग इज आल्सो नोन एज। तो पार्सिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और कोड जनरेशन। तो आपका पार्सिंग जो होता है वो होता है सिंटैक्स एनालिसिस। आप लोगों को बताना है स्कैनिंग कौन सा एनालिसिस में आता है, या स्कैनिंग को हम लोग कौन सा है किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूशन होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाइलेशन टाइम, रन टाइम, प्रोसेस टाइम, क्लॉक टाइम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रन टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, द सीपीयू हैज बिल्ट इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड। सीपीयू के पास जो इनबिल्ट एबिलिटी जो है किसी भी मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो होता है, ऑप्शन ए है रजिस्टर में, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप्शन सी है सीक्वेंस सेट और ऑप्शन डी है आपका एडर। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है, मूव, एड, आपका एंड और सारा इंस्ट्रक्शन सेट है, जंप, कंपेयर, कॉल, रेट, ये सब। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following instruction holds information before going to decoder। तो हमारा निम्न में से कौन सा इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखता है किसी भी इंफॉर्मेशन का डिकोडर में जाने से पहले? कंट्रोल रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी डेटा रजिस्टर। Question number 9, the saving data and instruction to make them reality available in the job of। करें the saving data and instruction to make them reality available in the job of। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन का सेविंग जो बनाता है आपके जॉब को काफी रियलिटी मतलब रियल दिखता है, उसको कहते हैं कैच यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी स्टोरेज यूनिट। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रिपीट होने के चांसेस हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सिस्टम जो है किस तरह का एग्जांपल है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, डिबग मॉनिटर्स हेल्प्स इन। डिबग मॉनिटर आपके सिलेबस में ये किस में हेल्प करता है आपको। ऑप्शन है सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में ब्रेक पॉइंट लगाना, डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोथ ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। तो डिबग मॉनिटर जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा ये दोनों होता है, उसके अंदर ब्रेक पॉइंट सेट करता है, तब उसको जाकर के आप लोग क्या करते हैं, एरर को फाइंड कर पाते हैं और उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय। तो कौन सा ऐसा फिजिकल डिवाइस है या हार्डवेयर डिवाइस है जिससे हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, असेंबलर, नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर होगा कीबोर्ड होगा। कुछ लोग कहेंगे माउस क्यों नहीं होगा, तो कीबोर्ड में माउस की फैसिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्रोसेस। कौन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। प्रोसेस स्टेट से, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट पढ़ा होगा, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, ब्लॉक और टर्मिनेट। तो इसमें देखिए टर्मिनेटिंग होगा, रनिंग भी होगा, लॉक्ड भी होगा और एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसलेटर इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज नॉन एज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कौन सा ट्रांसलेटर है, तो वो है आपका ऑप्शन ए में पूछ कर रहा है, कंपाइलर है क्या, असेंबलर, लोडर, लिंकर। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक असेंबली लैंग्वेज हो गया, तो वो होगा आपका असेंबलर। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर जो है वो है असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरनल स्टोरेज ऑफ सीपीयू इज प्रोवाइडेड बाय। तो सीपीयू के द्वारा इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड जो होता है वो है रजिस्टर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, ऑप्शन सी है कंट्रोलर और ऑप्शन डी है इंटरनल चिप्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी इसके अंदर हम लोग 1 बिट में कोई भी स्टोरेज रखते हैं। ठीक है, लाइक आपका जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो गया। आप लोगों को पता ना प्रोग्राम काउंटर कितना बिट का रजिस्टर होता है, 8 बिट या 16 बिट। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ रजिस्टर डिफाइंड बाय। रजिस्टर की लेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, रजिस्टर लिमिट, ऑप्शन ए वर्ड लिमिट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रजिस्टर साइज और ऑप्शन डी है वर्ड साइज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वर्ड साइज। तो द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज डिफाइंड बाय वर्ड साइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम ऑफ मेन मेमोरी सिस्टम यूज। तो किसी भी प्रोग्राम के लेंथ यानी लंबाई को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी है प्रोसीड्यूर, ऑप्शन सी है सब रूटीन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपका यूनिट ही है मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्रो। आप लोगों को बताना है इंड जो करते हैं हम लोग मैक्रो को किस स्टेटमेंट के साथ, उसका क्या सिंटैक्स है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्रो इज डिफाइंड इन ए प्रोग्राम। तो मैक्रो को हम लोग प्रोग्राम में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पहले स्टेटमेंट के बाद, बिगिनिंग इफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम और एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर जो है एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पर भी मैक्रो को डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द मूव इज। ठीक है, तो टाइम पूछ रहा है रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ग्रेटर देन द प्रोसीड्यूर, लेस देन द प्रोसीड्यूर, इक्वल टू द प्रोसीड्यूर और नन ऑफ द अबव। प्रोसीड्यूर से बड़ा यानी ज्यादा टाइम लगता है या प्रोसीड्यूर से कम या उसके बराबर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी लेस देन दैट प्रोसीड्यूर। क्वेश्चन नंबर 20, द सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट अप executable program in main memory ready for execution is called text editor, compiler, linker और loader। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। मेन मेमोरी के साथ कौन रहता है, तो वो रहता है लोडर। और लोडर क्या होता है,
सभी को पता होना चाहिए, लिंकर लोडर आपके सिलेबस में। तो ये थे 20 MCQ जो कि आपके 2020 इवेंट में पूछे गए थे 6 सेमेस्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम में। ठीक है, कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, उसको भी देख लेते हैं। पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, राइट इट्स प्रॉपर डायग्राम। तो मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का आपको प्रॉपर डायग्राम बताना। हाउ डज लैंग्वेज प्रोसेसर वर्क, राइट इट्स स्टेप। लैंग्वेज प्रोसेसर कैसे वर्क करता है उसका स्टेप बताना। राइट इवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर एक्टिविटीज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो होता है उसको बताना। हाउ डज असेंबलर वर्क, जस्टिफाइड। असेंबलर कैसे वर्क करता है उसको बताना सारा स्टेप। व्हाट आर मैक्रो इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। मैक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको संक्षेप में आपको बताना। हाउ डज मैक्रो कॉल विथ मैक्रो इन प्रोग्राम, राइट इन द ब्रीफ। मैक्रो कॉल मैक्रो प्रोग्राम में कैसे होता है उसको आपको बताना। डिफरेंशिएट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर विथ एग्जांपल्स। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है आपको बताना। What do you mean by the function code optimization, write it in brief। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। How does memory allocation work, show it with proper diagram। ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ऑलरेडी जो लोग क्लास में हैं उन लोगों को पता है सभी क्वेश्चन का आंसर। ग्रुप सी यहाँ से शुरू होता है। तो राइट वेरियस फेस ऑफ कंपाइलर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। तो कंपाइलर का सारा फेसेस को बताना। एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो भी कंपोनेंट है उसको बताना है डिटेल में। व्हाट आर द पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर, असेंबलर का जो पास 1 पास 2 सिंगल पास मल्टीपल पास उसको बताना। राइट डिजाइनिंग स्टेप्स ऑफ लिंकर विथ एन एग्जांपल, लिंकर डिजाइन का स्टेप्स आपको बताना है। व्हाट इज लोडर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देना इसको। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है। तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो, मैक्रो की विशेषता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंडीशनल मैक्रो कॉल एक्सपेंशन, एक्सप्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर, प्रोसेसर से क्या समझते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, एक्सप्लेन उसके विशेषताओं को करना। एक्सप्लेन एनी वन एडिटर्स ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विद प्रॉपर वर्किंग स्टेप्स। तो ये है आपके टोटल 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में है, डिस्क्रिप्टिव है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।